वह योद्धा जिसने 17 बार भारी मुगल सेना को मेवाड़ से खदेड़ा। वह योद्धा जिसने अपने जीवन में 300 से अधिक युद्ध लड़े। वह वीर जिसकी कदकाठी उसके पिता महाराणा प्रताप से भी अधिक थी और उसकी कदकाठी उसके पूर्वज राणा कुंभा से मिलती थी। इतने बलिष्ठ थे वह कि अपने शत्रु को घोड़े सहित अपने भाले में उठाकर जमीन में गाड़ दिया करते थे। हम बात कर रहे हैं वीर राणा अमर सिंह की। तो आइए आकर्षित हिस्ट्री वाला के साथ जानते हैं इस वीर की गौरवपूर्ण इतिहास को, जिसे आज की इस पीढ़ी ने भुलासा दिया है। 16 मार्च 1559 जब महाराणा प्रताप और महारानी अजबदे पंवार के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। नाम रखा गया कुंवर अमर सिंह। अमर सिंह का जीवन कोई ऐसो आराम वाला जीवन नहीं गुजरा। उन्होंने अपने पूरे बचपन में महाराणा प्रताप का मुगलों से संघर्ष देखा, पिता के साथ जंगलों में दिन बिताए, घास की रोटियां खाई और ऐसे ही कुंवर अमर सिंह बड़े होते चले गए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने कुंवर अमर सिंह को मेवाड़ का सेनापति घोषित किया। इस युद्ध में अकबर के चाचा सुल्तान खान का सामना जब अमर सिंह से हुआ तब अमर सिंह ने अपने भाले से भीषण प्रहार किया। भाला इतना तेज वेग से मारा कि उनका भाला सुल्तान खान को घोड़े सहित चीरते हुए जमीन में जा गड़ा। सुल्तान खान मरने ही वाला था कि महाराणा प्रताप जी वहां पहुंचे। सुल्तान खान ने महाराणा प्रताप से कहा, मैं उस वीर को एक बार देखना चाहता हूं जिसने मुझ पर ऐसा भीषण प्रहार किया है। तब महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को बुलवाया और उनके शरीर से भाले को निकालने का आदेश दिया। महाराणा प्रताप द्वारा दिवेर सहित 12 ठिकानों को जीतने में अमर सिंह जी ने ही वहां सबसे पहला हमला किया था और मेवाड़ में स्थित समस्त मुगल थानों को नष्ट कर दिया था। महाराणा प्रताप के स्वर्गवास के बाद राणा अमर सिंह मेवाड़ के अगले शासक बने। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद भी अकबर की मेवाड़ जीतने की लालसा बनी रही। इसी के तहत सन 1600 में उसने अपने सबसे बड़े शहजादे सलीम, जो कि बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया, को एक बड़ी सेना के साथ मेवाड़ जीतने को भेजा। उसने मेवाड़ में प्रवेश कर उनटाला सहित मेवाड़ के 5 ठिकानों पर मुगल थाने स्थापित कर दिए। खबर मिलते ही राणा अमर सिंह अपनी सेनाओं के साथ उनटाला दुर्ग पर चढ़ाई कर दिए। उस वक्त तक महाराणा की सेना में हरावल पंक्ति, जो कि सबसे आगे रहती है, में चुंडावत सरदार ही रहा करते थे। लेकिन इस युद्ध में चुंडावत और सक्तावत द्वारा जान देने की अनोखी होड़ और उनकी अदम्य वीरता ने महाराणा को बड़ी आसानी से जीत दिला दी। इसके बाद राणा अमर सिंह मांडल, बागौर जैसे मुगल थानों को लूटकर मालपुरा पहुंचे। कई थाने के अधिकारी तो थाना छोड़कर ही भाग गए। जब जहांगीर बादशाह बना तब उसने फिर से मेवाड़ जीतने की इच्छा जताई। सन 1608 में उसने महावत खान के नेतृत्व में बड़ी सेना भेजी, पर वह राणा की सेना के सामने टिक नहीं पाई और बुरी तरह पराजित हुई। इसके बाद जहांगीर ने अब्दुल खान को मेवाड़ जीतने की कसम दिलाकर भेजा। रणकपुर की घाटी के पास दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, परंतु विजय श्री राणा अमर सिंह के हाथों ही आई। रणकपुर की घाटी हर हर महादेव और जय भवानी के नारों से गूंज उठा। जहांगीर ने अब्दुल के खाली हाथ आने पर उसे 100 कोड़े मारने का आदेश दिया। हर बार मिल रही विफलताओं से तंग आकर जहांगीर ने राजपूत को राजपूत से लड़ाने की कोशिश की। सन 1611 में बासु तंवर को विशाल राजपूत सेना के साथ मेवाड़ को विजय करने को भेजा गया, परंतु अमर सिंह राजपूत सेना को अपने ही भाइयों से लड़ता देख अत्यधिक उग्र हो गए। एक बार फिर भीषण युद्ध हुआ और राणा अमर सिंह के हाथों बासु तंवर मेवाड़ की सीमा पर ही मारा गया। इस बार पुनः मेवाड़ के वीरों ने अपने स्वाभिमान का भगवा ऊंचा रखा। मुगलों के खिलाफ संघर्ष राणा सांगा के काल से ही चला आ रहा था। यह चौथी पीढ़ी थी जो युद्ध भूमि में अपना लहू बहा रही थी। लगातार लड़ाइयों से विश्वस्त राजपूत सरदार दिन प्रतिदिन कम होते गए। कई बुद्धिमान सेनापतियों की मृत्यु हो गई। इन सभी की मृत्यु से मेवाड़ की सेना कमजोर होती चली गई। जब सरदारों ने अपनी इच्छा खुलकर रखते हुए इस युद्ध को विराम करने की जिद पर आ गए, तब राणा अमर सिंह को अपनी आंतरिक इच्छा के विरुद्ध जहांगीर से संधि करनी पड़ी और मेवाड़ की 800 सालों के इतिहास में पहली बार किसी सूर्यवंशी राजा ने मुस्लिम सत्ता से संधि कर ली। परंतु यह संधि सामान्यजनक थी, जिसके तहत मेवाड़ के राजा को दिल्ली के दरबार में जाकर सलाम करने या घंटों तक बादशाह के सामने खड़े रहने का अपमान सहन नहीं करना होगा। मेवाड़ के कोई भी राणा ना तो अपनी बहन बेटी का विवाह मुगलों से करेंगे और ना ही किसी मुगल राजकुमारी से खुद का विवाह करेंगे।
मेवाड़ के किलों और ठिकानों पर सूर्यवंशियों का ही ध्वज लहराएगा, मुगलों का ध्वज नहीं लहराएगा। मेवाड़ में हिंदुओं को उनका धर्म बदलने और मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। पर राणा को इस संधि ने तोड़ कर रख दिया। मेवाड़ की आज़ादी के लिए अपने जीवन में इतने युद्ध लड़े, कभी भूखा प्यासा रहना पड़ा, कभी घास की रोटी खाई, कभी पत्थरों पर सोकर रातें बिताई। क्या अब सूर्यवंशी सिसोदिया, जो मुगलों के जन्मजात दुश्मन हैं, अब उनके दर के नौकर बन जाएंगे? इन्हीं चिंताओं से राणा अमर सिंह मेवाड़ का सिंहासन अपने बेटे कर्ण सिंह को सौंपकर एकांतवास में एक कुटिया में रहने चले गए। वह रोज भगवान एकलिंग जी से माफ़ी मांगते कि उन्होंने अपने कुल को लज्जित कर दिया है। उन्होंने महाराणा प्रताप से भी अधिक लड़ाइयाँ लड़ी, परंतु मुगलों से संधि कर लेने की वजह से उनकी वह विख्याति नहीं हो पाई जो महाराणा प्रताप की हुई। इस संधि की वजह से मेवाड़ को फिर से अपनी सेना बनाने और धन एकत्रित करने का अच्छा खासा 50 सालों का समय मिल गया था। फिर इसी वंश में 2 पीढ़ी के बाद राणा राज सिंह ने इस संधि को तोड़ते हुए मुगल सत्ता के खिलाफ फिर से विद्रोह का बिगुल बजा दिया, जिस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। धन्यवाद।